दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मैन पावर का सर्विस बिट कैसे बनाना है। उस पे एक बायर ने कमेंट किया कि इसका एटीसी डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका बताइए। तो इस वीडियो में मैं एटीसी कैसे प्रिपेयर करना है मैन पावर सर्विस के लिए ये बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है एक फॉर्मेट जो कि वर्ड में मैंने प्रिपेयर किया है। एटीसी यानी कि एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले तो आपको अपना जॉब और डिस्क्रिप्शन डाल देना है कि क्या डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। उसके बाद कितने स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर चाहिए आप उसे एक टेबल में बना के डाल सकते हैं, साथ में उसकी क्वांटिटी कितने परसेंट चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्कोप ऑफ वर्क का। यही वो सेक्शन है जहाँ 90% बायर या तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन लिखते हैं या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपने सिर्फ स्कोप ऑफ वर्क स्ट्रॉन्ग बना दिया ना तो आधी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि एक परफेक्ट स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। देखिए स्कोप ऑफ वर्क में बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक तरह से आइडेंटिफाई करना है और उसी को लिखना है। जैसे कि मैन पावर डिप्लॉय तो हो जाता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे लेट आ रहा है, सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखता है, टूल्स नहीं है, डिसिप्लिन के इश्यूज हैं। इस वजह से अगर आप ये सेक्शन प्रॉपरली डिफाइन कर दोगे तो वेंडर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए भी क्या करना है, पेनाल्टी लगाना है। अगर आप पेनाल्टी नहीं लगाओगे तो केवल लिखने से भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे जरूरी चीज है पेनाल्टी, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे डाल के रखा है कि अगर सेफ्टी को वायलेट करते हैं तो क्या पेनाल्टी रहेगी, अगर हाइट पे काम करते हैं, फुल बॉडी हार्नेस वगैरह नहीं तो क्या पेनाल्टी रहेगी, सुपरवाइजर की प्रेजेंस नहीं रहती तो क्या पेनाल्टी रहेगी, अगर आप ड्रग या अल्कोहल का यूज़ करते हैं वर्क लोकेशन पे तो क्या पेनाल्टी रहेगी, इंजरी के केस में क्या होगा, अगर फेटल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या चार्जेस रहेंगे, कितने अमाउंट तक उसकी रिकवरी हो जाएगी या ये जो अमाउंट है उसको देना पड़ेगा, डैमेज टू प्रॉपर्टी के केस में डिडक्शन कहाँ से होगा, रनिंग बिल से होगा, ईएमडी से होगा या अथॉरिटी रिकवरी पेनाल्टी है, सारा कुछ जो है कौन डिफाइन करेगा, सेफ्टी या डिपार्टमेंट करता है डिफाइन। ये सारा चीज़ें जो है आपको अपनी एटीसी में बेसिकली डाल देना है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि स्कोप ऑफ वर्क में क्या लिखना चाहिए। तो स्कोप ऑफ वर्क में कुल मिला के आपको ये डिफाइन करना है जो कि क्लियर होना चाहिए कि वेंडर क्या करेगा, कैसे करेगा और किस कंडीशन में करेगा। अगर ये सब क्लियर नहीं है तो फ्यूचर में डिस्प्यूट डेफिनेटली आएगा। इस वजह से हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें को डिफाइन करना है। तो देखो गाइस, सबसे पहला जो होता है कि द कॉन्ट्रैक्टर शैल कैरी, ये वाला जो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बायर के दिए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना होगा। यानी जो टाइमलाइन दिया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना मैंडेटरी है। डिले एक्सेप्टेबल नहीं होगा और डिले का जो है वो सारा पेनल्टी हमने नीचे डाल के रखा है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, इसका जो मतलब होता है कि साइड पर एक कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट कहता है कि वर्क शेड्यूल फिक्स नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। बायर अगर अर्जेंसी के बेसिस पे शेड्यूल चेंज करे तो कॉन्ट्रैक्टर को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। ये मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही मैंडेटरी होती है एक स्कोप ऑफ वर्क में डालना, खासकर अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर से आप मैन पावर का काम करवा रहे हैं तो। चौथा पॉइंट ये कहता है कि काम का इंस्पेक्शन ऑथराइज्ड ऑफिसर करेगा, जैसे एचओडी या फिर सेक्शन इंचार्ज। यानी फाइनल अप्रूवल जो है बायर साइड से ही मिलेगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वायर्ड मैन पावर के साथ साथ सारा सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने होंगे, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज़, मास्क, एप्रोन, फेस शील्ड एंड हार्नेस। और जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें लगेगी वो सारा कुछ कॉन्ट्रैक्टर को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो ये कहता है सिर्फ पीपी देना ही काफ़ी नहीं है, उसका प्रॉपर यूज़ करवाना भी कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सेफ्टी फॉलो नहीं हुआ तो रिस्क भी है और पेनल्टी भी है, जो पेनल्टी मैंने नीचे बताई हुई है। उसके बाद सारे टूल्स और मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर को ही अरेंज करने होंगे, वो भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, जैसे वेल्डिंग मशीन, गैस कटिंग, ये सारी चीज़ें अगर रिक्वायरमेंट होती है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें डालना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करना होगा, यानी प्रॉपर एक्सेस, वर्किंग प्लेटफॉर्म और सेफ्टी कंडीशन मेंटेन करना होगा। उसके बाद है कि कॉन्ट्रैक्टर को सफिशिएंट मैन पावर और रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे ताकि काम टाइम पर कंप्लीट हो, अंडर स्टाफिंग अलाउ नहीं है। उसके बाद है फेलियर के केसेस में कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करता तो बायर दूसरी एजेंसी से काम करवा सकता है और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर की जाएगी।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन एंड कंडक्ट। कॉन्ट्रैक्टर अपने मैन पावर के बिहेवियर और डिसिप्लिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी साइट पर कोई भी मिसकंडक्ट हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें डिफाइन अगर आप कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क है कि भाई कितने मैन पावर स्किल्ड रहेंगे या अनस्किल्ड रहेंगे, कितने घंटे की वर्किंग रहेगी, कितने महीने में कितने दिन काम करना है, स्किल्ड वाला पर्सन का ग्रेजुएशन या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अनस्किल्ड का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी मिनिमम वेजेस डिफाइन होंगे उसमें EPF, ESI, बोनस, ये सारा कुछ होना चाहिए और ये स्टेट वाइज होता है तो इसको फॉलो ज़रूर करना है। पेमेंट जो है मंथली रहेगा, 30 डेज़ के अंदर बिल जब सबमिट होगा उसके बाद रहेगा, ये सारा कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अटेंडेंस की क्या कंडीशन रहेगी, कैसे करना है अटेंडेंस को रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक या रजिस्टर यहाँ पे डाल सकते हैं। रिप्लेसमेंट कैसे रहेगा, कितने दिन के अंदर या कितने टाइम के अंदर रिप्लेसमेंट करना होगा, ये आप समय यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पेनाल्टी क्या रहेगी इस इन केस अगर वायलेशन होता है तो। यूनिफॉर्म जो है कौन सा मैंडेटरी है या नहीं है। सुपरवाइज़र, हर एक 20 मैन पावर के बीच में एक सुपरवाइज़र होना चाहिए। ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या रहेगा ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टर्मिनेशन का नोटिस पीरियड क्या रहेगा, इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करवाएगा, लीव की क्या पॉलिसी रहेगी, स्पेशल कंडीशंस में जो कुछ भी अगर आप डालना है, जैसे यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल फिटनेस मैंने डाल के रखा है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये पूरा पेनाल्टी जो कि सेफ्टी, नॉन कंप्लायंस, वर्क एट हाइट है, सुपरवाइजर की प्रेजेंस का है, सब्सटेंस अब्यूज़। तो ये सारा कुछ जो है आप अपने ATC में डाल सकते हैं, ये होती है आपकी परफेक्ट ATC। अब इसके अलावा जो जनरल कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, वो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। अगर आपको कोई इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ATC बनाने का जो तरीका है, मैन पावर का कैसे प्रिपेयर करते हैं, इससे क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही जेम से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।